Good morning, student. So in today class we will study thermoregulation. There are the two important questions that come in the exam. One is the function of hypothalamus and another is the thermoregulation. ठीक है, तो ये 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में एग्जाम में आएगा. थर्मोरेगुलेशन. तो थर्मोरेगुलेशन का मतलब क्या है? थर्मो मीन्स टेम्परेचर एंड रेगुलेशन मीन्स रेगुलेशन. तो द फिजियोलॉजी ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन और यू कैन से थर्मोरेगुलेशन. तो थर्मोरेगुलेशन इज़ द वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से कि कुछ बच्चों की कंप्लेन आ रही है कि सर जो आप मैं पिक्चर शेयर करता हूँ वो प्रॉपर्ली दिखती नहीं है. तो उसके लिए क्या करना है आपको? आई नो कभी कभी हैजिंग हो जाती है. आप कानों में लीड लगाइए, ठीक है, और लीड लगा के आँख बंद करके मेरा लेक्चर ध्यान से सुनिए. बस सुनते जाइए, कुछ नहीं करना है ना कॉपी पेंसिल लेके रिकॉर्ड कर लिखना है ना कुछ करना है. बस 2-3 बार सुनना है ध्यान से. जब ध्यान से सुनेंगे ना ऑटोमेटिकली 3 लेक्चर में मैक्सिमम याद हो जाएगा. So thermoregulation is the one of the basic या most fundamental physiological regulation in our body. तो आपकी बॉडी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन प्रोसेस होती हैं. उनमें से एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है थर्मोरेगुलेशन. थर्मोरेगुलेशन इज द बेसिक फंडामेंटल फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन इन अवर बॉडी. तो भाई हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर रेगुलेट कैसे होता है. तो बिफोर गोइंग टू द थर्मोरेगुलेशन डिटेल, फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज टेम्परेचर, व्हाट इज बॉडी टेम्परेचर. तो बॉडी टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड बाय, आपकी बॉडी में टेम्परेचर जो है जो तापमान है वो किस कहाँ का नाप सकते हैं, किस तरह से नाप सकते हैं. तो बॉडी टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड बाय प्लेसिंग द क्लिनिकल थर्मोमीटर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी. तो आप आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में क्लिनिकल थर्मोमीटर को रख के बॉडी का टेम्परेचर नाप सकते हैं. वो डिफरेंट पार्ट क्या हो सकते हैं? वो डिफरेंट पार्ट आपका माउथ हो सकता है. तो अगर माउथ में आप क्लिनिकल थर्मोमीटर रख के टेम्परेचर लेंगे, दैट विल बी नोन एज ओरल टेम्परेचर. दूसरा पार्ट एक्सिला हो सकता है, और द टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन क्लिनिकल थर्मामीटर बाय पुटिंग इन एक्सिला इज नोन एज एक्सिलरी टेम्परेचर. एंड थर्ड इम्पोर्टेंट, रेक्टम. बाय पुटिंग थर्मामीटर इन द रेक्टम, द टेम्परेचर रिकॉर्डेड इज नोन एज रेक्टल टेम्परेचर. एंड ओवर द स्किन दैट इज सरफेस टेम्परेचर. तो आपने 4 तरह के टेम्परेचर पढ़े, वो किस तरह से थे, कहाँ कहाँ से लिए? ओरल, एक्सिला, रेक्टल और स्किन और सरफेस टेम्परेचर. तो हम देखेंगे नॉर्मल रेंज इनकी फिजियोलॉजिकल रेंज क्या है. दिस इज़ द बेसिक. जैसे छोटे बच्चे को ए फॉर एप्पल पता होता है, ऐसे ही आपको ओरल टेम्परेचर, एक्सिलरी टेम्परेचर, रेक्टल टेम्परेचर कहाँ कितना होता है, कौन सबसे कम होता है, कौन सबसे ज़्यादा होता है, ये आपको पता होना चाहिए. नॉट इन द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट बीइंग ए डॉक्टर यू शुड नो. एटलीस्ट कोई पूछेगा कि सर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ का होता है, आपको पता ही नहीं है कि ओरल का है कि रेक्टम का है कि एक्सिला का है. तो लेट्स सी ओरल टेम्परेचर. तो ओरल टेम्परेचर जो है वो 97.3 से 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो 97.3 से 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये ओरल टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी रेंज है ओरल टेम्परेचर की. तो 98.4 एज ए कॉमन होता है, तो 97.3 टू 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट. अगर हम सेल्सियस में देखेंगे तो 36.3 टू 37.1. ठीक है. अब एक्सिलरी टेम्परेचर जो है वो ओरल टेम्परेचर से 0.5 से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम है. समझ रहे हैं? तो ओरल टेम्परेचर कितना था? 97.3 टू 98.4. इससे आधा से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम एक्सिलरी टेम्परेचर. लेकिन रेक्टल टेम्परेचर ओरल टेम्परेचर का आधा से 1 डिग्री ज़्यादा है. गॉट इट? तो हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सा हुआ? रेक्टल टेम्परेचर. और लोएस्ट टेम्परेचर कौन सा हुआ अभी इन तीनों में? एक्सिला का. तो एक्सिला का आधा से 1 डिग्री कम, तो एक्सिला से आधा से 1 डिग्री ज़्यादा ओरल टेम्परेचर, और ओरल से आधा से 1 डिग्री ज़्यादा रेक्टल टेम्परेचर. और जो सरफेस टेम्परेचर है वो सबसे कम होता है 85.1 डिग्री फ़ारेनहाइट से 93 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है. तो टेम्परेचर बेसिकली आप क्लिनिकल थर्मामीटर की सहायता से रिकॉर्ड करते हैं. आपकी बॉडी में डिफरेंट प्लेसेस हैं जहाँ पे आप क्लिनिकल थर्मामीटर रख के टेम्परेचर रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे ओरल टेम्परेचर, एक्सिलरी टेम्परेचर, रेक्टल टेम्परेचर और सरफेस टेम्परेचर. तो ओरल टेम्परेचर 97.3 से 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है. एक्सिलरी टेम्परेचर इससे आधा से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है. रेक्टल टेम्परेचर इससे आधा से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है.
एंड जो बॉडी टेम्परेचर है, सरफेस टेम्परेचर, वो सबसे कम है 85.1 डिग्री फ़ारेनहाइट से 93 डिग्री फ़ारेनहाइट। गॉट गॉट इट। दिस इज़ द बेसिक कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ का है, रेक्टल टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर और सर्विस टेम्परेचर। ओरल और एक्जिलम में ज़्यादा कौन है, ओरल। ओरल और रेक्टम में ज़्यादा कौन है, रेक्टम। ठीक है, आगे चले। देन हीट बैलेंस। तो हीट बैलेंस इज द बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोड्यूस इन द बॉडी एंड हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। तो हीट बैलेंस का मतलब क्या है, नेचुरल सी बात है, हीट का जो बैलेंस हो रहा है, तो बैलेंस किस में होगा, जहाँ से हीट निकल रही है और जहाँ हीट खपत हो रही है। तो हीट बॉडी में जो प्रोड्यूस हो रही है और बॉडी में जो हीट लॉस हो रही है, उसका जो बैलेंस है दैट इज़ हीट बैलेंस। ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस कहाँ हो रही है, प्रोड्यूस को क्या कहते हैं, तो जो हीट बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है दैट इज़ नोन एज थर्मोजेनेसिस। हीट बैलेंस, थर्मो रेगुलेशन, हीट प्रोडक्शन, थर्मोजेनेसिस। तो हीट आपकी बॉडी में कहाँ से प्रोडक्ट होती है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है। हीट प्रोडक्शन अंडर द बेसल कंडीशन इज नोन एज बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान बेसल कंडीशन पे, जब आप आराम से रेस्ट कर रहे हैं, भाग नहीं रहे, दौड़ नहीं रहे, तो जब आप बेसल कंडीशन पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान जो आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको बीएमआर कहते हैं, और इसकी जो वैल्यू है 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर आवर। 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर आवर, दैट इज 37.4, 37 से 40 किलो कैलोरी। ठीक है, 37 से 40 किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर पर आवर। ठीक है, तो अगर आप किलोग्राम में देखेंगे तो 1 kg पर 1 किलो कैलोरी पर केजी पर आवर। अगर आप मीटर स्क्वायर में देखेंगे तो 37 से 40 किलो कैलोरी पर आवर। ठीक है, दिस आउटपुट वर्क्स आउट एट अबाउट 1500 किलो कैलोरी पर डे इन फीमेल एंड 1700 किलो कैलोरी पर डे इन मेल। तो अगर हम देखेंगे कि 1 किलो कैलोरी पर केजी पर आवर, तो अगर मतलब इस हिसाब से अगर हम देखें तो एक दिन में लगभग लगभग 1500 किलो कैलोरी एक महिला में हीट प्रोड्यूस होती है और 1700 किलो कैलोरी पर डे एक मेल में हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, देन स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ द फूड। तो एक तो आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म के दौरान हीट प्रोड्यूस हो रही थी जिसको बीएमआर कह रहे थे, और जो पुरुष में 1700 किलो कैलोरी पर डे थी और महिलाओं में 1500 किलो कैलोरी पर डे थी। दूसरा सोर्स है स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ द फूड। तो द स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ ए फूड इज ए ऑब्लिगेटरी एनर्जी एक्सपेंडिचर दैट अकर ड्यूरिंग इट्स एसिमुलेशन इन द बॉडी। तो जो फूड आपकी बॉडी में एसिमुलेट होता है, जो फूड आपकी बॉडी में एसिमुलेट होता है, तो उस समय भी कुछ हीट निकलती है जिसको एस डी ए कहते हैं। एस डी एस डी एम नहीं, एस डी ए, स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ द फूड। तो पहले तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से हीट प्रोड्यूस हुई, दूसरी एस डी ए, एस डी एम नहीं, एस डी ए, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ द फूड। उसका मतलब क्या है, जब फूड आपकी बॉडी में एसिमुलेट होता है, जब फूड आपकी बॉडी में एसिमुलेट होता है, तो उस समय जो आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उसको एस डी ए कहते हैं। राइट, एक मिनट, मेरे हाथ लग गया, ये गड़बड़ हो गया, जस्ट मिनट आई विल टेल यू। तो पहला जो फैक्टर था वो मेटाबॉलिज्म के दौरान जो आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रही थी, और दूसरा जो था दैट इज एस डी ए, स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ द फूड। जो फूड आपकी बॉडी में एसिमुलेट होता है तो उसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है दैट इज अ सेकंड फैक्टर। तीसरा जो फैक्टर है दैट इज मस्कुलर एक्टिविटी। तो हीट इज प्रोड्यूस इन द मसल्स बोथ एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्टिविटी। तो मसल्स के अंदर जो एक्टिविटी होती है, अगर आप रेस्ट कर रहे हैं तब भी और अगर आप एक्टिव हैं तब भी, उसकी वजह से भी हीट प्रोड्यूस होती है। And next, by endocrine mechanism, thyroxine and adrenaline hormone increases the heat production by accelerating the metabolic activities. तो थायरॉक्सिन हार्मोन और एड्रेनलिन हार्मोन आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को बढ़ा के हीट का प्रोडक्शन बढ़ा देता है।
हीट गेन बाय द बॉडी फ्रॉम द इन्वायरमेंट। तो मतलब अगर आप किसी ऐसे कमरे में बैठे हैं जहाँ भट्टी जल रही है, तो आपकी बॉडी रेडिएशन की वजह से डायरेक्ट हीट एब्जॉर्ब करेगी। और बाई रिफ्लेक्टिंग रेडिएशन फ्रॉम द स्काई, तो आकाश में धूप निकली है, तो रिफ्लेक्टिंग रेडिएशन की वजह से भी आपकी बॉडी ज़्यादा हीट गेन करेगी। हाँ, तो कुछ फैक्टर्स थे। पहला फैक्टर मतलब मेटाबॉलिज्म की वजह से, दूसरा फैक्टर स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ द फूड, तीसरा फैक्शन मसल्स की वजह से, चौथा फैक्टर कुछ हार्मोन है जो मेटाबॉलिज्म के थ्रू हीट प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, जैसे थायरॉक्सिन एंड एड्रेनलिन। पांचवा फैक्टर इन्वायरमेंट में, चाहे डायरेक्टली टेम्परेचर ज़्यादा हो या रिफ्लेक्शन की वजह से हीट मिल रही हो। छठा फैक्शन शिवरिंग, हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, द मैक्सिमम हीट इज लॉस्ट from the body through the skin, and a small amount of heat is lost through the respiratory system, kidney and GI tract। ठीक है, तो आपकी बॉडी से स्किन के थ्रू और मैक्सिमम अमाउंट हीट का लॉस होता है, और कुछ जब आप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, किडनी और जीआई ट्रैक्ट के थ्रू आपकी बॉडी से कुछ हीट लॉस होती है। हीट लॉस अकर्स बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म, तो आपकी बॉडी से जो हीट हीट जनरेट कहाँ से हुई पहले हमने पढ़ा। तो हीट जनरेशन के कुछ फैक्टर थे कि आपने मस्कुलर एक्टिविटी, तो उस समय पूछा जाएगा कि बीएमआर क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। दूसरा एसडीए, एसडीएम नहीं एसडीए, स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ द फूड। तीसरा मस्कुलर एक्टिविटी। चौथा एंडोक्राइन हार्मोन। पांचवा इन्वायरमेंट की वजह से, और छठा शिवरिंग की वजह से। उसके बाद हम पढ़ेंगे हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। तो आपकी बॉडी से हीट लॉस स्किन की वजह से मैक्सिमम होता है। इसके अलावा किडनी, रेस्पिरेटरी सिस्टम और जीआई ट्रैक्ट, किडनी, रेस्पिरेटरी सिस्टम और जीआई ट्रैक्ट की वजह से भी हीट लॉस होता है। हीट लॉस अकर्स बाय द फॉलोइंग मेथड: कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन, इवोपरेशन। कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन एंड इवोपरेशन। तो आपकी बॉडी से सबसे ज़्यादा जो हीट लॉस है वो रेडिएशन की वजह से, किसकी वजह से, रेडिएशन की वजह से। और सबसे कम जो हीट लॉस है वो कंडक्शन की वजह से। सबसे ज़्यादा हीट लॉस रेडिएशन की वजह से, और सबसे कम हीट लॉस कंडक्शन की वजह से। उसके बाद आए कन्वेक्शन और इवोपरेशन। तो सबसे ज़्यादा रेडिएशन की वजह से 60%, सबसे कम कंडक्शन की वजह से 3%, कन्वेक्शन की वजह से 15% और इवोपरेशन की वजह से 22%। तो रेडिएशन की वजह से सबसे ज़्यादा 60%, कंडक्शन की वजह से सबसे कम 3%, कन्वेक्शन 15% और इवोपरेशन 22%। Evaporation 22%. The regulation of the body temperature. The body temperature is regulated by hypothalamus. The body temperature is regulated by the hypothalamus, which sets the normal range of the body temperature, that is 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा रेगुलेट होता है, जो आपकी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर को 37 डिग्री, दैट इज़ 97.3 टू 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट बनाए रखता है। हाइपोथैलेमस में दो सेंटर्स होते हैं जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, एक हीट लॉस सेंटर और एक हीट गेन सेंटर। तो दो सेंटर हैं, एक हीट लॉस और एक हीट गेन। तो जो हीट लॉस सेंटर है वो कहाँ पे, वो हीट लॉस सेंटर जो है एंटीरियर हाइपोथैलेमस के प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस में, एंटीरियर हाइपोथैलेमस के प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस में। तो जो प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, उसके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हीट सेंसिटिव होते हैं। तो प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस के जो न्यूरॉन्स हैं वो हीट सेंसिटिव है, और उनको आप क्या कहते हैं, थर्मो रिसेप्टर। तो हीट लॉस और हीट गेन, तो हीट लॉस भी हाइपोथैलेमस में था और हीट गेन भी हाइपोथैलेमस में था। हीट लॉस वाला कहाँ था, एंटीरियर हाइपोथैलेमस में। हीट गेन वाला कहाँ है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में। ठीक है, तो एंटीरियर हाइपोथैलेमस में लॉस और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में हीट गेन सेंटर। जो हीट लॉस सेंटर है एंटीरियर हाइपोथैलेमस में, उसको थर्मोरिसेप्टर्स कहते हैं। और जो हीट गेन सेंटर्स हैं जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में, ठीक है, उसका स्टिमुलेशन क्यों होता है, उसका स्टिमुलेशन शिवरिंग की वजह से होता है। कास्ट शिवरिंग रिजल्ट इन द हीट गेन। तो जब हीट गेन सेंटर एक्टिवेट होंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी में शिवरिंग होने लगेगी और शिवरिंग की वजह से आप जो है हीट प्रोड्यूस करेंगे आपकी बॉडी में, या हीट जो है वो लॉस होने से रुकेगी। तो हाइपोथैलेमस, हीट लॉस सेंटर और हीट गेन सेंटर। हीट लॉस एंटीरियर हाइपोथैलेमस प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, हीट गेन पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो जो थर्मो रेगुलेशन थी
ये प्रोसेस ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन था। सबसे पहले कि आपकी बॉडी के टेम्परेचर कहाँ कहाँ किस किस हिस्सों से नापे जाते हैं, कौन सा टेम्परेचर आपकी बॉडी में कम है, कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा होता है। उसके बाद थर्मो रेगुलेशन, तो हीट आपकी बॉडी में प्रोड्यूस कहाँ से हुई, दैट इज़ थर्मोजेनेसिस। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे, लाइक मेटाबॉलिज्म था, एंडोक्राइन था, एसडीए था, मस्कुलर था, उसके बाद इन्वायरमेंट था एंड शिवरिंग था। फिर हीट लॉस कहाँ हुई, तो हीट लॉस में स्किन की वजह से सबसे ज़्यादा लॉस होती है, उसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसकी वजह से लॉस होती है। एंड फाइनली रेगुलेशन, तो आपकी बॉडी में जो रेगुलेशन हो रहा है वो रेगुलेशन हाइपोथैलेमस के थ्रू होता है। हाइपोथैलेमस में दो सेंटर होते हैं, एक हीट लॉस और एक हीट गेन। हीट लॉस सेंटर हीट लॉस सेंटर एंटीरियर हाइपोथैलेमस में होता है, हीट गेन सेंटर पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में होता है। एंटीरियर हाइपोथैलेमस में जो न्यूक्लियस है उसका नाम है ऑप्टिक न्यूक्लियस, और वो हीट के प्रति सेंसिटिव होता है, उसको थर्मोरिसेप्टर्स कहते हैं, वहाँ से जो न्यूरॉन्स निकलते हैं। और हीट गेन सेंटर की वजह से क्या होता है, जब हीट गेन सेंटर स्टिमुलेट होता है तो आपकी बॉडी में शिवरिंग होने लगती है और आपकी बॉडी से हीट लॉस रुक जाता है। दिस इज थर्मो रेगुलेशन। सो कल हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, फंक्शन ऑफ हाइपर